बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीक 4 में लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे जो कि इंटीजर्स और कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में है। आज के इस लेक्चर में हम एक्चुअली कंपेयर करेंगे इंटीजर और कैरेक्टर डाटा टाइप को, और हम ये देखेंगे कि हम कब यूज़ करेंगे या कब प्रेफर करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप को ओवर इंटीजर डाटा टाइप। यानी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उस प्रोग्राम में कैरेक्टर डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम कैरेक्टर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे तो क्या हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस तो नहीं होंगे, और कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां पे हम कैरेक्टर डाटा टाइप को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो हम पहले इंटीजर डाटा टाइप के साथ सॉल्व करेंगे, फिर हम उसी प्रोग्राम को कैरेक्टर डाटा टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंटीजर डाटा टाइप और कैरेक्टर डाटा टाइप से जो हमने प्रोग्राम सॉल्व किए, इन दोनों प्रोग्राम्स में आखिर डिफरेंस क्या है। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ बॉलर बॉल्स एन ओवर ऑफ 6 बॉल्स। एक बॉलर है जो कि 6 बॉल्स का ओवर फेंकता है, इसका मतलब है उसने कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं फेंकी। विदाउट टेकिंग एनी विकेट, उसने कोई विकेट भी हासिल नहीं की। यू हैव टू इनपुट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड ऑन ईच बॉल। आपने हर बॉल का स्कोर पूछना है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल रन स्कोर। सिंपल है, जो जितनी आपने 6 इनपुट्स लेनी है और 6 इनपुट्स को सम करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। एज्यूमिंग दैट वैल्यूज एंटर विल बी आइदर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6। हमारी एजम्पशन है। एजम्पशन हमारी क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी कि हम चेक अप्लाई कर सकें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 के या इस कैरेक्टर या इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू है तो हम उससे रिस्ट्रिक्ट करें। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज स्टडी नहीं की। तो फ्यूचर में हम जब स्टडी करेंगे तो हम रिस्ट्रिक्शंस भी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करेंगे कि इस तरह का डाटा आपके पास आना चाहिए और इस तरह का डाटा आपके पास नहीं आना चाहिए। तो अभी हमारी एजम्पशन ही है कि हम 0, 1, 2, 3, 4 और 6 तक हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि पहली लाइन पे मेरे पास 6 वेरिएबल्स बन रहे हैं और हर वेरिएबल की अपनी एक मेमोरी है। अगली लाइन पे आपके पास डाटा डिस्प्ले हुआ। अब पहले यहाँ पे आपके पास B1 का स्कोर इनपुट होगा जो कि कुछ यूँ है, फिर B2 में इनपुट आएगा जो कि 0 आ गया, फिर B3 में इनपुट आएगा जो कि 1 आ गया, फिर B4 में आपके पास इनपुट आएगा, फिर B5 में आपके पास इनपुट आएगी, फिर B6 में आपके पास इनपुट आएगी। अब टोटल के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया ऐसे, तो इस लाइन के ऊपर जब एग्जीक्यूशन हुई टोटल एक मेमोरी बनी। अब क्या होगा? सबसे पहले B1 के स्कोर में क्या पड़ा हुआ है? 4, B2 क्या पड़ा हुआ है आपके पास? 0, B3 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 1, B4 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 0, B5 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 6, B6 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 0। अब हम इसको एड अप करते हैं। 4 + 1, क्योंकि जीरोस तो आपके पास एड अप हो तो वही रिजल्ट जनरेट करेंगे। 4 + 0 4 + 1 5 + 0 5 + 6 11 और +0 11। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 11। जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि हमने मेमोरी कितनी यूज़ की, कंज्यूम की। अगर आप देखें तो हर मेमोरी इंटीजर टाइप की है जो कि 4 बाइट रिजर्व कर रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 मेरे पास मेमोरीज हैं और हर मेमोरी की 4 बाइट्स हैं। 7 × 4 मेरे पास रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है? 28 बाइट की जो है वो मेमोरी मेरे पास एलोकेट होगी। यानी इस पूरी की पूरे ब्लॉक्स को मेरे पास कितनी मेमोरीज मिलेंगी? 28 बाइट। अब अगर मैं इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दूँ इंटीजर से, तो करेक्टर, अब इंटीजर मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्या इंटीजर एनफ होगा इस डाटा स्टोर करने के लिए? अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम मजीद आगे देखें कि किस तरीके से यूज़ हो रहा होगा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि एक करेक्टर में एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर नहीं हो सकते या कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर स्टोर नहीं हो। अगर मैं 1, 2 की बात करूं तो 12 इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। विच करेक्टर? 1 and 2। अगर मैं 34 की बात करूं तो 34 इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर 3 and 4। अगर मैं 0 की बात करूं, इट्स अ सिंगल करेक्टर एज वेल एज हम कह सकते हैं इंटीजर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये मेरे पास सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स भी हैं, साथ ही के साथ करेक्टर भी हैं। यानी ऐसा अगर आपके पास कभी सिनेरियो आए जहां पे आपके पास एक सिंगल करेक्टर आपने स्टोर करना है, यानी 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर आप ऐसे केस में प्रेफर करें, किस चीज़ को प्रेफर करें? करेक्टर टाइप को। क्योंकि करेक्टर टाइप हमने बात की थी 1 बाइट के ऊपर मेमोरीज को स्टोर करती है। हमारा क्या था? हमने कहा था हमारे पास ये वाली वैल्यू आ सकती है, 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 ये वाली वैल्यू आ सकती है और ये वाली वैल्यू आ सकती है। ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। हमारी जम्पशन थी वैल्यूज नहीं आएंगी और ये एक्यूरेट हमारे पास वैल्यूज थी।
अब 0 है तो क्या 0 इस ब्लॉक में स्टोर हो सकता है? बिल्कुल 0 एज अ कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, 1 भी स्टोर हो सकता है, 2 भी स्टोर हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी। तो बजाय इसके कि मैं इंटीजर यूज करूं जो कि एक एक्स्ट्रा मेरे पास मेमोरी कंज्यूम कर रही होगी, मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करता हूँ। अब एक चीज और, लेट्स से मैंने B1 स्कोर इनपुट किया और कीबोर्ड से जो मैंने स्ट्राइक किया वो 4, जो मैं कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करूंगा दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आस्की वैल्यू। जो हमने लेक्चर नंबर 7 में आस्की की बात की थी कि आस्की वैल्यू कब कंसिडर होगी, एक चीज ध्यान में रखें, अगर मैं लिखता हूँ B1 C in B1 इक्वल्स टू 4 इस स्टेटमेंट में, और अगर मैं C in करके यहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया C in B1 और मैंने जब डाटा दिया इनपुट किया तो मैंने डाटा 4 एंटर किया, इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। B1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे जो 4 है वो आस्की वैल्यू है, यहाँ जो कीबोर्ड से मैं 4 एंटर कर रहा हूँ दैट इज कंसिडर एज कैरेक्टर। जिस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कैरेक्टर 4, उसके अगेंस्ट आस्की वैल्यू क्या है 52। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर मेरे पास डाटा क्या आ गया 0, कैरेक्टर 0, आस्की वैल्यू 48। फिर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1, कैरेक्टर 1, आस्की वैल्यू 49। फिर मेरे पास क्या वैल्यू आई, कैरेक्टर 0 था, 0 पे आपके पास आज की वैल्यू 48। फिर मेरे पास क्या डाटा इनपुट आया 6 के अगेंस्ट आज की वैल्यू क्या आ गई 54। अब इसी तरीके से 0 और लास्ट जो मेरे पास इनपुट ली 0 के अगेंस्ट आज की वैल्यू क्या आ गई 48। अब मेरे पास एक और मेमोरी क्रिएट हुई टोटल के नाम से। अब मैं B1 का स्कोर इनपुट कर रहा हूँ प्लस ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको लास्ट लेक्चर नंबर 7 के बारे में जो हम जहाँ पे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ किया था और कैरेक्टर डेटा टाइप में अरिथमेटिक ऑपरेटर या प्लस वगैरह हमने अप्लाई किया था, हमने ये बात की थी जब भी किसी कैरेक्टर डेटा टाइप पे प्लस या माइनस वगैरह परफॉर्म होगा वो उसकी आस्की वैल्यू पे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस यूज़ हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा होगा 52 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 48, ये इन वैल्यूज को प्लस करेगा आस्की वैल्यूज को, तो रिजल्ट आपके पास जनरेट होगा 299 और ये आपके पास 299 डिस्प्ले करेगा। अब हमने कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल तो कर ली, पर अगर हम रिजल्ट देखें, रिजल्ट हमारे पास सही नहीं आया। तो हाँ, अगर मैं मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या बात की थी, इंटीजर के केस में 28 बाइट, इस दफ़ा मेरे पास जो मेमोरी है वो कितनी यूज़ हुई है 10 बाइट, 18 बाइट जो हमने मेमोरी सेव की है। अब कुछ हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे मॉडिफाई करें कि हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो सेम है, सही है। अगर मेरे पास कैरेक्टर है CNCH, मैंने 2 एंटर किया 50। अब ज़रा मैं आस्क की वैल्यूज़ वगैरह देखता हूँ। 0 के अगेंस्ट आस्क की वैल्यू क्या थी 48, ठीक है। अब मैंने इनपुट किया इस तरीके से, 0 के अगेंस्ट आस्क की वैल्यू क्या थी 48 और 1 के अगेंस्ट आस्क की वैल्यू क्या थी 49, 2 के अगेंस्ट क्या थी 50, 3 के अगेंस्ट क्या थी 51, 4 के अगेंस्ट क्या थी मेरे पास 52, 5 के अगेंस्ट क्या थी आज की वैल्यू 53, 6 के अगेंस्ट आज की वैल्यू क्या थी 54। तो हमें जो वैल्यू सही थी वो 6 तक ही चाहिए, तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स कैरेक्टर क्या है 0 है, आस्की क्या है 48 है। अगर मैं इस 48 में से माइनस करता हूँ 48 तो मुझे कैरेक्टर 0 मिल जाएगा, ऑब्वियस बात है। मेरे पास वैल्यू क्या है 49, इस 49 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 48 तो मुझे कैरेक्टर 1 मिल जाएगा। इसी तरह 50 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 48 तो मुझे कैरेक्टर 2 मिल जाएगा। यानी इन अदर वर्ड, अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यूज करेक्ट डिजिट्स हैं इसमें एज अ कैरेक्टर, तो मैं उसमें से 48 माइनस करूं तो मैं ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास एक मेमोरी डिक्लेयर हो रही है कुछ इस तरीके से। आस्क की वैल्यू, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आस्क की वैल्यू असाइन है क्या 50। अब अगर मैं 50 में CH -48 क्या हो रहा है 50 प्लस माइनस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है 50 -48, तो जो आपने डिक के नाम से बनाया था इसमें क्या आ जाएगा 2। अब दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आस्क की वैल्यू असाइन हुई है, यहाँ पे मैंने जस्ट 48 माइनस किया तो मुझे क्या चीज़ मिल गई, इसका कैरेक्टर मिल गया। तो हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई कुछ इस अंदाज से करते हैं कि जो मेरा B1 का स्कोर है उसमें से माइनस कर दो 48। अब यहाँ पे B1 में क्या पड़ा 52, सबसे पहले क्या होगा 52 माइनस
48, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 4 प्लस, अब B2 में क्या पड़ा हुआ है 48, आज की वैल्यू देखनी है आपने 48 माइनस 48, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0 प्लस B3 में क्या पड़ा हुआ, B3 में 49 माइनस 48, रिजल्ट क्या आएगा 1। B4 के स्कोर की हम बात करते हैं, B4 में क्या पड़ा हुआ है 48 माइनस 48, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा हमारे पास 48 माइनस 48, रिजल्ट क्या आ गया 0। इस तरह B5 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, B5 में 54 माइनस 48, रिजल्ट क्या आएगा 6 प्लस B6 में मेरे पास क्या पड़ा 48 माइनस 48 0। तो अब 4 प्लस 0 प्लस 1, ये अब आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा 11 आएगा। तो हमने एक्चुअली जो पॉइंट डिस्कस किए वो क्या था, इंटीजर वर्सेस 4। हम कहाँ पे इंटीजर की जगह 4 को प्रेफर करेंगे, या सॉरी जब हम कहाँ पे करेक्टर को प्रेफर करेंगे इंटीजर के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास सिंगल करेक्टर स्टोर करना होगा, जहाँ पे हमने 0 से लेकर 9 तक, वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे। और प्लस का जो ऑपरेटर है वो जब हम करेक्टर डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, या माइनस का भी